हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और किन कारणों से आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है और इसके साथ ही इनफर्टिलिटी का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी की हम बात करें तो ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही हो सकती है और मोस्टली महिलाओं में 20 से 35 साल की उम्र में रिप्रोडक्टिव एज का पीक टाइम चल रहा होता है। कहने का मतलब है कि जो 20 से 35 साल की उम्र होती है वो रिप्रोडक्टिव एज की यानी कि प्रजनन की उम्र से कहा जाता है। इसमें से जो 23 से 28 साल की उम्र है वो गर्भधारण के लिहाज से एक बहुत ही सुपर एज मानी जाती है और 35 साल की उम्र के बाद गर्भधारण के लिए कई तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। बच्चे का वजन कम होना, बच्चे में जन्मजात बीमारी होना या प्री मैच्योर डिलीवरी होना भी एक इनफर्टिलिटी का ही प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही अगर आपको मैरिज के 1 से 1.5 साल तक अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने यूज़ नहीं की हैं और इसके बाद भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो ये इनफर्टिलिटी का एक प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत होती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 साल तक अगर कांटेक्ट में रहते हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके और आपको कंसीव हो सके। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें कि महिला ने कभी भी कंसीव नहीं किया होता है, उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है इसमें महिला कंसीव तो करती है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती है या उसे एबॉर्शन कराना पड़ता है या फिर उसका मिसकैरेज हो जाता है या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन उसकी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चे ना होने की बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि 30% मामलों में महिलाओं में कमी होती है और 30% महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी हो सकती है। महिलाओं में जो प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने की जो समस्याएं होती हैं उनमें एक फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, यूट्रस संबंधी समस्या होना या प्रेगनेंसी के लिए गर्भाशय छोटा होना, इसमें गांठ होना, रसौली होना या कैंसर या टीबी होने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर एग नहीं बन रहे हैं, फर्टाइल नहीं हो रहे हैं या पीसीओडी है, पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी समस्याएं हैं या फिर ल्यूकोरिया, डायबिटीज़, एनीमिया, मोटापा आदि जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो ये भी इनफर्टिलिटी का ही एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी स्पर्म काउंट का कम होना, जो कि पुरुषों में 15 मिलियन स्पर्म सामान्य माने जाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होना, एजिकुलेट ना होना या सिफिलिस या गनोरिया जैसी बीमारी होना पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक मेन रीज़न हो सकता है। इसके साथ ही इनफर्टिलिटी की कुछ वजह और भी हो सकती हैं जिन्हें पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट आपकी मैरिज होना, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, स्ट्रेस में रहना या आपको मोटापा जैसी प्रॉब्लम्स होना, ये भी एक इनफर्टिलिटी का ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको जांच किस तरह से करवानी चाहिए। अगर महिलाओं की उम्र 18 से 25 साल की हो और वह 2 साल तक नॉर्मली फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रही होती है तो उसे जांच की ज़रूरत पड़ती है। महिला की उम्र 25 से 35 की हो और वह 1 साल के सामान्य शारीरिक संबंधों के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही होती है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही अगर 35 साल से ज़्यादा हो और 6 महीने तक अगर उसने सामान्य रिलेशन बनाए हों और कंसीव नहीं कर पा रही होती है तो भी उसे चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको जांच और इलाज किस तरह करवाना है, तो फ्रेंड्स अगर महिलाओं की हम बात करें तो कुछ जो शुरुआती टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो वो डॉक्टर्स आपको ब्लड और हॉर्मोन्स टेस्ट के लिए बोलते हैं। जैसे महिलाओं के लिए शुरुआती जांच में ब्लड टेस्ट और हार्मोन टेस्ट कराया जाता है। ब्लड टेस्ट से एनीमिया चेक किया जाता है, हार्मोन्स प्रोफाइल टेस्ट,
पीरियड के दूसरे दिन से कराया जाता है। इसमें फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जांच की जाती है, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ये सही मात्रा में है या नहीं है, अगर किसी तरह की कोई इनमें प्रॉब्लम होती है, कमियां ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। इसके साथ ही जो एक टेस्ट होता है उसे कहते हैं HSG टेस्ट। अगर हार्मोन टेस्ट आपका ठीक होता है तो HSG टेस्ट डॉक्टर आपको कराने की सलाह देते हैं। यह टेस्ट पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद होता है। इसके ज़रिए यूटरस कैविटी में वह मेम्ब्रेन और फेलोपियन ट्यूब की जांच की जाती है। फेलोपियन ट्यूब्स में डाई डालकर देखते हैं। ये एक तरह का एक एक्सरे होता है, उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये देखा जाता है। अगर ट्यूब बंद है तो लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल कॉनेलाइजेशन करते हैं। इसमें करीब आधे घंटे तक का आपको वक्त लग जाता है और 1 दिन महिला को अस्पताल में रहना पड़ता है और आपको रिलैक्स फील होता है। कहने का मतलब है जो लेप्रोस्कोपी होता है उसमें आपको रहना पड़ता है ट्रीटमेंट के अंदर में, ठीक है। इसके बाद है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो कि अल्ट्रासाउंड कर देखा जाता है कि आपके एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर एग बन रहे हैं तो वे फर्टाइल कब होते हैं, अगर एग नहीं बनते हैं तो हार्मोन्स की कुछ दवाइयाँ देती हैं डॉक्टर्स आपको, जिससे आपके एग प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि एग फर्टाइल कब होता है। एग फर्टाइल होने के बाद 12 से 24 घंटे गर्भधारण के लिहाज से सबसे कारगर होते हैं। इसके साथ जो IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, अगर ये नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा होता है तो स्पर्म को साफ कर आर्टिफिशियल तरीके से यूटरस में सीधा डाला जाता है। जिन पुरुषों में इंजेक्शन नहीं होता या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है या महिलाओं के सर्विक्स संबंधी कोई समस्या होती है तो उसमें इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IVF ICSI इस्तेमाल की जाने लगी हैं। इसमें स्पर्म को ज़बरन एग के साथ मिलाते हैं और उसमें 70% तक कामयाबी सी गुंजाइश रहती है। फ्रेंड्स, पुरुषों के लिए जो कुछ टेस्ट होते हैं उसमें सीमेन टेस्ट होता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म की क्वालिटी देखी जाती है। VDRL या वॉशरमैन टेस्ट गनोरिया और सिफिलिस पता लगाने के लिए यह टेस्ट होता है। इसके साथ ही LH या FSH टेस्ट, इस टेस्ट से सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जांच करने के बाद ही आपकी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप योगासन प्राणायाम ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कुछ इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे आसन हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहें और आपको आपकी समस्याओं से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे।